हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट पर्पस मींस कि आगे की 4-5 जितनी भी स्लाइड बनेगी वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोग्रामिंग पर्पस है। तो गाइस क्या होता है ना, हम प्रोग्रामिंग करने पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हैं ना जो हमें समझ में नहीं आता, जो हमें पढ़ाया नहीं गया होता है। ठीक है, तो मैं उन सब चीज़ों को पहले ही थोड़ा डिस्कस कर लूँगा। जैसे पिक्चर में दिख ही रहा होगा आपको, ये थोड़ा स्विच की तरह दिख रहा होगा। इस स्विच के बारे में बात करूंगा, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कैसे फॉर्म में होता है। इससे पहले बताया था लेकिन शॉर्टली था, तो अभी मैंने फोटो निकाली है, कैसे भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो मैं इसके बाद 10 भी बन जाए ना समझाने के लिए, 10 भी पार्ट बन जाए पीपीटी या वीडियो, तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। और मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग पर्पस से आने वाला टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, जैसे दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट सिंबल्स। सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे होता है ना, एक्सेल में जाते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, उसके फंक्शन की बात करते हैं, कैसे वर्क करता है, कितने को सेलेक्ट करे, कैसे सेलेक्ट करे, ये हमें पता नहीं होता तो हम वर्क नहीं कर पाते। पेंट में जाते हैं, पेंट में क्या होता है, जो चीज़ होती है जैसे लेते हैं, फ़ॉन्ट लेते हैं, बोल्ड करते हैं, इटालिक करते हैं। सेम वैसे ही एमएस वर्ड में आते हैं, उसमें हम पेज फॉर्मेट देखते हैं, क्या है क्या नहीं, व्यू देखते हैं, कितना साइज का, किधर से लेटर और फुटेज हम देख के ऊपर नीचे करते हैं। सेम वैसे ही पीपीटी का अलग फॉर्मेट होता है कि हर स्लाइड पे अपना पेज ले, कैसे ले ऐड करे, और फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, लास्ट पेज कैसा होना चाहिए। तो ये सब साइड करते हैं। ये सिर्फ एक पर्पस था आपको माइंड में डालने का। वैसे ही हमारा पीएलसी है, जब उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर जब खुलता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइज आपको दिख रहा होगा सबसे पहले नॉर्मली ओपन। मैंने हमेशा बताया कि गाइज ये सिंबल होता है स्विच का, स्विच का सिंबल होता है, ये इनपुट में लगने वाले पार्ट हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। अभी तक इतनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको रटा जाना चाहिए, मैं भी रटा भी गया होगा। नॉर्मली ओपन, ये दिख भी रहा होगा, ये ओपन है। नॉर्मली ओपन का मतलब ये अभी ओपन है। जैसे स्विच है ना, हम फैन चलाते हैं तो ऊपर की तरफ होता है तो वो बंद है, जैसे उसे ऑन करते हैं तो हमारा स्विच चलने लग जाता है। वही मान लो कि ये बंद पोजीशन में, ओपन का मतलब खुला हुआ है। ये है, ऐसे बना होगा स्विच तो समझ जाए नॉर्मली क्लोज, यानी ये क्लोज है, यानी पहले से चल रहा है फैन, उसको हम बंद करेंगे, यानी ये चलने वाले पोजीशन में है। सॉरी, ये चलने वाले पोजीशन में है, मतलब इसका अपोजिट मान लो। लिखा क्या है इसका, इट इज ए ट्रू व्हेन इनपुट स्टेटस इज 1। इट इज ए ट्रू व्हेन इनपुट स्टेटस, अगर ये सही है तो इसका इनपुट स्टेटस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है गाइस, ये ट्रू व्हेन इनपुट स्टेटस इज 0। अगर ये सही होता है तो इसका इनपुट स्टेटस 0 होगा। देखो गाइस, ये पुश बटन की तरह वर्क करता है, हम इसे पुश करेंगे तो ये ऑन होगा तो 1 दिखाएगा, यानी ऑन हो गया तो 1 या 0 दिखाएगा। हम ऑन को 1 मान लेते हैं और बंद को 0 मान लेते हैं। ये ऑन कंडीशन में, इसको पुश करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। समझ, इसका अपोजिट ही तो है। ओपन को प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, क्लोज को प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो 0। और ये बाइनरी फॉर्म में होता है, मैंने पहले भी बताया कि 1 0 का फॉर्म ही बाइनरी फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, तो हम आगे चलते हैं। ये आपका जैसे दिख रहा होगा, इसमें भी दो चीज की बात करेगी गाइज। ये आउटपुट पार्ट है, ये हमारा इनपुट पार्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, आउटपुट पार्ट हमारा राइट में। हम सिंबल लेके रख भी देना इनपुट में तो अपने आप आउटपुट में चला जाएगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक पर्पस से बता दें कि ऑलवेज लिखना हो ना, अगर इसके ऊपर पॉइंट तो लिखना ही ऑलवेज प्रेजेंट इन आउटसाइड द लेटर लेटर स्ट्रक्चर। लेटर यानी जो भी हमारा लैंग्वेज है वो लेटर है। ठीक है, देखो कोयल रिप्रेजेंट रिले, कोयल रिप्रेजेंट करता है रिले को, दैट आर एनर्जाइज व्हेन पावर फ्लो टू देम। मतलब देखो रिले का काम क्या होता है, नॉर्मली स्विच की तरह वर्क होता है, जैसे ओपन करा इलेक्ट्रिक स्विच की तरह वैसे ही ऑन हो जाता है। तो भाई गाइस क्या है, हम आउटपुट में मोटर वोटर चलाते हैं तो वो भी स्विच की तरह एनर्जाइज होता है। ये कोयल हम मान लेते हैं, जैसे ही इनपुट दिया तो वो आउटपुट चलने लग जाता है, तो वही बात करी गई है। उसके बाद देखो गाइस, ये ना एक फॉर्म होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉक्स रिप्रेजेंट वेरियस इंस्ट्रक्शन, टाइमर काउंटर डाटा इंस्ट्रक्शन मूव। गाइस कभी भी हम नॉर्मल मोटर फ्लोटर के लिए सब चीज यूज कर लेते हैं, लेकिन जहाँ टाइमर काउंटर डाटा इंस्ट्रक्शन और मूव की बात आए ना, वहाँ ऐसे बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स की, जहाँ टाइमर काउंटर डाटा इंस्ट्रक्शन और मूव की बात है। ये अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लो कि ये इसमें यूज होता है। बाकी आप एक प्रोग्राम करोगे, सिर्फ एक प्रोग्राम ऑन ऑफ टाइमर का, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आता है, लेटर बेसिक क्या है,
Ladder basic. Ladder is widely used language and is close to electrical basis. देखो गाइस, जो हमारा पीएलसी में यूज होता है वो लैडर लैंग्वेज यूज होता है, मैंने पहले ही बताया। और ये इज क्लोज टू इलेक्ट्रिकल बेसिक, ये इलेक्ट्रिकल बेसिक पे हम यूज करते हैं। इन 50-60% प्लेस इन लैडर एनओएनसी, ज्यादातर 50 से 60% प्लेसेस में लैडर हम यूज करते हैं, एंड नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में, ठीक है। इन सब में तो 50-60%, ठीक है। और ये होता है एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन इन केस ऑफ एलन ब्रेडली। और एलन ब्रेडली के फॉर्म में हम यूज करते हैं XIC XI0, एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन। ये वही है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, वो ओपन और क्लोज वाला ही सीन है, बस एग्जामिन इफ की तरह ये बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है एग्जामिन इफ, एग्जामिन ऑन। इन केस ऑफ एलन ब्रेडली के केस में ये होता है, ठीक है, आर यूज, ठीक है गाइस। अब चलते हैं आगे। ये क्या गाइस, देखो गाइस, इफ सॉफ्टवेयर क्लोज एट द एड सीपीयू इंटरप्रेट एंड ट्रू कंडीशन, यानी इफ सॉफ्टवेयर क्लोज एट द एड सीपीयू इंटरप्टेड इन ट्रू कंडीशन, वो ट्रू कंडीशन में ही ऐड होगा, क्लोज होगा, कुछ भी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इफ सॉफ्टवेयर ओपन एट द एड सीपीयू क्लोज टाइम में क्या होगा, सीपीयू इंटरनेट इज आर ट्रू कंडीशन। इफ सॉफ्टवेयर ओपन व्हेन एड सीपीयू इंटरप्ट एज ट्रू कंडीशन, ठीक है, इंटरप्ट इट एज अ ट्रू कंडीशन। क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है कि सॉफ्टवेयर हमारा ओपन कंडीशन में होगा तो ऐड होगा सीपीयू इंटरप्ट इन इफ कंडीशन, वही बताया गया। जैसे ये है ना, इस सिंबल की बात करी गई है, तो इसमें क्या होगा, इफ सॉफ्टवेयर क्लोज एट द सीपीयू इंटरप्ट इट एज अ ट्रू कंडीशन। इफ सॉफ्टवेयर ओपन इफ द सीपीयू कंडीशन, यानी इसको ओपन के टाइम पे करेंगे तब ट्रू कंडीशन में होगा, क्लोज के टाइम में करेंगे तो ट्रू कंडीशन में होगा। अब आते हैं इस पे, ये सिंबल नीचे देख लेना, ये सिंबल बना रखा है इसीलिए। इसमें भी वही बात है, सॉफ्टवेयर इज कंडीशन इज इंटरप्ट इन ट्रू कंडीशन, ओपन एट सीपीयू इंटरप्शन, इफ सॉफ्टवेयर क्लोज एंड सीपीयू इंटरप्ट इन ट्रू कंडीशन। मतलब सही होगा, सीपीयू के लिए तो सही होगा गाइस, सिंपल सी बात है। अब देखो गाइस, ये क्या है, पीएलसी स्टेटस इंडिकेटर। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारा जो पीएलसी है उस पे ना 4 चीज शो करती है, उसमें 3 ही चीज बताई थी ना मैंने। प्रोग्रामिंग मोड, एक प्रोग्रामिंग मोड वहां नहीं बताया था, लेकिन अब देखो ये 4 चीज होती है, पावर ऑन है, रन मोड में है, प्रोग्रामिंग है, फॉल्ट में है, तो क्या दिक्कत होती है वो मैंने बताया था। ये पीएलसी के इंडिकेटर होते हैं, जो एक रेक्टेंगल कलर का पीएलसी होता है उसके बीच में 4 पॉइंट होते हैं, उसमें होता है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता ही रखा है, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में देख लो। बार बार वीडियो लंबी करके क्यों बताऊं, फिर पकने से अच्छा है आप वीडियो बंद कर दोगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगा, ठीक है। जब तक यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, मिलते हैं।